नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका प्रीवियस की कई सारी यूनिट हो चुकी हैं और आज का जो यूनिट नंबर है वो यूनिट नंबर 12 है। और उसमें हम सीखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद को या फिर एक पद को कैसे डिवाइड करते हैं और बीजगणितीय व्यंजक से। तो उसके पूरे यूनिट की डिटेल देखेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे क्वेश्चन भेज दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो, या फिर आप अपना मेल दे दीजिए, मैं उस पर कॉन्टेक्ट कर लूँगा जैसे आपकी कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप दो लोगों को दोस्तों बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल की सारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो यूनिट है वो आप देख रहे हैं यूनिट नंबर 12 है। इसकी पिछली वीडियो जो है सब मतलब सारी यूनिट की वीडियो पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, आप चाहें तो देख सकते हैं, या फिर अगर किसी को नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है समझने में, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं जिससे उसको पढ़ने में आसानी मिले। तो आप यूनिट का नाम देख ही रहे हैं, बीजगणितीय व्यंजकों में एक पदी तथा द्विपदीय व्यंजकों से भाग। मतलब हम क्या सीखेंगे कि बीजगणितीय जो व्यंजक है उसमें पहले एक पदी से भाग सीखेंगे, फिर द्विपदीय व्यंजकों से भाग करना सीखेंगे। तो सिंपल सी बात है, पहले हम देखते हैं एक पदी का एक अन्य एक पदी से भाग। मतलब बीजीय व्यंजक का जो हम एक पद लेंगे उसको देखेंगे दूसरे एक अन्य एक पद से भाग देंगे। दूसरे में देखेंगे एक बहुपद का एक पदी से भाग, फिर बहुपद का बहुपद से विभाजन, फिर बहुपद का द्विपद व्यंजक से विभाजन। तो इस यूनिट को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक ये हो गई, 2 ये हो गया और 3 ये हो गई, 4 ये हो गई। तो बीजीय व्यंजक आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक पद का बीजीय व्यंजक हो गया, ये एक पद हो गया क्योंकि अलग अलग हैं, और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो एक मिलके एक पद बन जाएगा। जैसे 15x² एक पद बन गया। अगर इसमें हम प्लस लगाते हैं तो ये 2 पद हो जाएंगे, या माइनस लगा दें तो पद, मतलब यहाँ पे डिवीजन की जगह प्लस या माइनस होता तो इसमें 2 पद हो जाते हैं, क्योंकि तब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि x की घात यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है तो जोड़ नहीं सकते थे, या फिर यहाँ पे माइनस लगाते तो इसमें से हम माइनस नहीं कर सकते थे, लेकिन डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड कैसे कर सकते हैं ये मैंने इसकी यूनिट में बताया हुआ है, पिछली यूनिट में। तो अगर आपको उसका वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, चैनल में सर्च कर लेना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो रहा है, तो अगर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे एक पद जो है वो 6y है और ब्रैकेट में y + 7 है। तो हमने मल्टीप्लाई किया 6y से तो 6y² हो गया, प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर 6 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो 6 7 जब 42 हो गए और y हो गया। तो यहाँ पे पद 2 बन गए। जब 2 पद बन गए तो एक पद तो आपका ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। तो इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हो गए, टोटल 2 हो गए। इसी तरह अगर प्लस कुछ और ऐड होता तो 3 पद हो जाते। तो आपने देखा कि यहाँ पे सिर्फ गुणा हो रहा था, तो गुणा होने के बाद मैंने क्या किया, 3 और 5 का गुणा किया तो 15 आ गया, ठीक है। और x की घातें 3 थी, तो आपको पता है घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, x की घातें पहले कितनी थी, 1 थी, और प्लस हमने क्या किया, 3 कर दिया, ठीक है। टोटल कितना हो गया, क्योंकि जब x की घातों का गुणा होता है सेम पदों का तो क्या होता है, घातें जुड़ती हैं। ये हो गया। अब देख लेते हैं एक पदी का एक पदी से विभाजन। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे एक पद ये है जो 8x³ है, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। तो इसका एक पद से विभाजन आप 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो पहला है कि पहले पद को तोड़ लें, दूसरे पद को तोड़ लें, फिर ऊपर नीचे आप कैंसिल आउट करके मान लें। जैसे कि यहाँ पे इसमें 2x दिखाया गया है, तो आपको पता है भाग में क्या होता है, नॉर्मली बटे होता है। तो अगर हम 8x बाई यहाँ पे 2x लिखते हैं, ऐसे लिख दें, और ये बराबर यहाँ पे लगा हुआ है, तो और इसके नीचे हम बटे लगा दें और यहाँ पे कर दें 2x, ठीक है। तो आप देखेंगे कि
2x मतलब 2 गुणे x होता है, गुणा नहीं लिखा नहीं जाता है जब कोई व्यंजक लिखा जाता है, यहाँ पे समझाने के लिए लिखा गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 1 2 कैंसिल हो गया ऊपर से, और एक x ऊपर से कैंसिल हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और x x जा मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर हो गया। ये तो हो गया नॉर्मल मेथड की कैसे हम एक पदी से विभाजन करते हैं। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे करके देख लीजिए, यहाँ पे दिखाया भी गया है। मान लीजिए ये कट गया और एक x कट गया, तो ये ऐसे हो गया। लेकिन रियल में अगर आपको भाग करके दिखाना है तो वो भी विधि मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पे है, मैंने ले लिया 2x और ब्रैकेट में 8 और x क्यूब है। तो सिंपल सी बात अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। आपको पता है कि जब भाग पे हम कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं कि जब नीचे की वैल्यू मतलब भाग कितनी बार जाता है, जैसे 8 से ज़्यादा ना हो, 2 की टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 से ज़्यादा ना हो। तो आपको पता है 2 4 जा 8 होता है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 4 टाइम्स ले गए और ये हो गया 8। x कितनी टाइम जाएगा आपको पता है, तो यहाँ पे कितना है 3 है। तो सिंपल सी बात, एक x यहाँ पे पहले से है और यहाँ पे कितना है 3 है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, अगर हम इसमें x स्क्वायर का गुणा कर दें तो यहाँ पे एक x है। अब सिंपल सी बात यहाँ सोचिए कि अगर हम यहाँ पे x स्क्वायर ले लेते हैं यूँ, तो अगर 4x का स्क्वायर का 2x से स्क्वायर करते हैं तो 8x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक x के घाते यहाँ से जो है वो 1 है और यहाँ पे x स्क्वायर मिलेगा तो कितना हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा। तो मतलब अगर 2x का पहाड़ा जो है वो 4x स्क्वायर टाइम पढ़ेंगे तो 8x क्यूब आ जाएगा। अब क्या करते हैं, हम नीचे वाले को माइनस कर देते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा। तो आप देखिए आंसर क्या आ गया 4x स्क्वायर। तो इस तरह से भी आप इसको हल कर सकते हैं। ये तो एक पद वाली बात होगी। जैसे इसमें करना है तो इसको भी आप इसी तरह कर सकते हैं। अगर द्विपद में करना होता है तो आप द्विपद में ऐसे कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब एक बहुपद में एक पदी से भाग, बहुपद में मतलब एक पद से ज़्यादा, बहुपद का मतलब एक पद से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो एक तो पहला मेथड हो गया, एक तो दूसरा मेथड हो गया। 2 मेथड बताएं, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ देखिए कि आइए एक त्रिपद, त्रिपद का मतलब 3 पद हुए, तो 1 2 और 3 हो गए। त्रिपद को 3x से भाग पर विचार करते हैं। तो यहाँ इस मेथड से दिया गया, मैं आपको पहले भाग विधि से बता देता हूँ, फिर इससे बता देता हूँ। तो 3x से भाग देना, तो हमने क्या किया 3x लिया, क्योंकि इस मेथड से जिन बच्चों को नहीं आ रहा है उनको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो और हमने लिख लिया 21x स्क्वायर और फिर 24 कितना है x क्यूब माइनस 9x। तो सिंपल सी बात है। अब हम देखिए यहाँ कितना 21, तो आपको पता है कि अगर 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है 7 बार, तभी 21 होगा। और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो मतलब x स्क्वायर यहाँ पे लाने के लिए हमें इसके साथ में किसका गुणा करना पड़ेगा x का। तो आप देखिए अगर ऐसे नहीं अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है तो इन दोनों का गुणा करने पर, जो जितनी बार हम भाग करते हैं इन दोनों का गुणा करने पर ये इसके बराबर या तो इससे कम आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21x स्क्वायर। अब देखिए ये तो हो गया, जब देखिए इसको घटाएंगे माइनस करेंगे तो ये तो हो गया 0, तो 0 तो लिखते नहीं है। प्लस यहाँ पे 24 है तो 24 ले लिया, 24 किसका है x क्यूब का है, तो यहाँ पे x क्यूब लिखना भूल गए थे, यहाँ पे आप x क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेम चीज़ यहाँ पे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे प्लस लगा था तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, क्योंकि माइनस लगा होता। तो देखते क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 24 है, तो आपको पता है 3 का टेबल कितनी बार पढ़ते हैं 8 टाइम जाता है, 3 8 जा 24 होता है, तो 24 हो गया। अब आते हैं यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ पे x है, तो सिंपल सी बात यहाँ x है तो हमें क्योंकि घाते गुणे में जुड़ती हैं तो कम से कम 2x और होना चाहिए, तो यहाँ पे x स्क्वायर कर दिए, ठीक। और फिर ये क्या हो गया 1x स्क्वायर, ये
और एक एक्स स्क्वायर ये, ओ सॉरी एक्स ये, तो दोनों का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, ऊपर भी एक्स क्यूब था तो क्या फिर से ये 0 हो जाएगा। नीचे कितना लिया माइनस का 9x। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे माइनस का 9 है तो आपको पता है कि 3 का टेबल कितनी बार पढ़ते हैं, यहाँ जगह नहीं तो मैं ऊपर लिखे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने माइनस का 3 लिया। क्यों माइनस का 3 लिया? क्योंकि ये माइनस का है। जब प्लस का था तो हम प्लस का ले रहे थे, माइनस का होगा तो हम माइनस का लेंगे, सिंपल सी बात है। क्यों लेंगे? क्योंकि जब माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। अभी करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ माइनस का 3 लिया और इसके साथ x ऑलरेडी है तो हमें यहाँ पे x की ज़रूरत नहीं है। तो हम -3 का 3x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 9 और x। अब इसको घटाएंगे तो आपको पता है जब ऊपर से नीचे वाले का घटाते हैं और नीचे वाला ऑलरेडी माइनस में होता है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में। तो आप देखिए ऊपर का माइनस का 9x, नीचे का प्लस का 9x, तो क्या क्या हो जाएगा, पूरा पूरा घट जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 7x + 8x स्क्वायर, 7x + 8x स्क्वायर और माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पे एक गलती हुई है इस क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे दिया गया है, आप सिंपल सी चीज़ देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 21x स्क्वायर दिया गया है प्लस 24x³ दिया गया है और माइनस 9x दिया गया है। तो इसने 24x को पहले कर लिया, 21x को बाद में कर लिया है। मैंने क्या किया, जिस फॉर्मेट में लिखा था उसी फॉर्मेट में लिख दिया। तो इसमें 7x बाद में है और 8x स्क्वायर पहले है। तो हमारा थोड़ा सा जिस क्रम में लिखा था हमने उसी क्रम में सॉल्व कर दिया है। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों मेथड मैंने पहले आपको बता रखे हैं, तो आप जिस मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं उस मेथड से सॉल्व करिए। ठीक है, अब देखते हैं बहुपद से बहुपद का विभाजन। तो बहुपद का मतलब हुआ कि एक पद से ज़्यादा, अब एक पद से ज़्यादा 2 भी, 3 भी, 4 भी, कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे ये है एक बहुपद दिया गया है। अब अगर इस बहुपद को देखें तो यहाँ पे 55 है, ब्रैकेट में x4 है और प्लस x माइनस x 5x³ है, माइनस 24x स्क्वायर है। अब इस बहुपद को किससे भाग करना है, 11x और 11x है ब्रैकेट में 8 - x है से भाग पर विचार करना है, मतलब भाग देना है, सिंपल सी बात है। तो इसको आप उस मेथड से करना चाहे तो उस मेथड से कर लीजिए, क्योंकि वो मेथड बहुत बार लंबा हो रहा है। मैं नॉर्मल मेथड आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे x स्क्वायर सबके साथ है। देखिए यहाँ पे एक मतलब x की घाते 4 है तो मतलब x स्क्वायर 2 बार है, x की घाते क्यूब है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे देखें दोनों जगह मैं आपको कर दूँ अलग अलग, तो इसको देखिए x स्क्वायर हो गया और ये भी x स्क्वायर ही है। और यहाँ पे एक तो हुआ x और एक हुआ x स्क्वायर, क्योंकि घाते क्या हैं, गुणे में जुड़ती हैं। तो ये क्या हुआ, x स्क्वायर हो गया और यहाँ पे तो x स्क्वायर है ही। तो कहने का मतलब है कि सबके साथ ही x स्क्वायर है। ठीक, तो हमने क्या किया, सब में से x स्क्वायर कॉमन कर लिया ये। ठीक है, फिर आपको पता है कि अगर 11 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाता है, 55 हो जाता है। ठीक, तो हमने क्या किया, तोड़ लिया इसको किसमें, 11 और 55 में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका टोटल ये। ठीक, इसको आपको फैक्टर करना मैं पिछले यूनिट में बता चुका हूँ कैसे किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, आप इसको तोड़ा जाता है। जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो इसका गुणा किया जाता है, कितना है 24 हो रहा है। ठीक, तो ऐसा हमको ऐसी टेबल पढ़नी होती है कि जोड़ने या घटाने पे -5 बचना चाहिए और गुणा करने पे 24 आना चाहिए। तो आपको पता है कि अगर 8 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 24 होता है। लेकिन अगर माइनस का 8 है प्लस का 3 है तो प्लस का 3 इसमें से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और माइनस का 5 बच जाएगा। तो जो यहाँ पे लिखा था मतलब वही लिखा हुआ है। फिर क्या करते हैं कि इन दोनों में से हमने देखा x स्क्वायर दोनों, मतलब एक x इसमें है एक x इसमें है, तो हमने x कॉमन कर लिया। और इसमें 3 दोनों में है, क्योंकि 3 8 या 24 होता है, तो इसमें से 3 कॉमन कर लिया, वो यहाँ पे दिया गया है। फिर हम दोनों जगह से x - 8 कॉमन कर लिए, यहाँ पे x और +3 बच गया।
जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब भाग किससे देना है, 11x x माइनस 8 से भाग देना है। तो हमने इसको नीचे लिख दिया 11x 8 माइनस एक्स। तो आपको पता है ये 8 माइनस एक्स, ये 8x माइनस, क्योंकि सारे गुणे में हैं कैंसिल हो जाएगा। 11 से 11 कट जाएगा, x से एक x कट जाएगा, एक x बच जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, एक ये 5 बचा था और एक ये x बचा था और एक ये x प्लस 3 बचा था, मतलब ये बचा। अब गुणा का साइन हटा देंगे क्योंकि बीजीय व्यंजक में गुणा नहीं लिखते हैं। गुणा कब लिखते हैं, जब न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली होती है, मतलब सिर्फ अंक होते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि इसमें सॉल्व है तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं बहुपद में द्विपद से भाग। तो प्रथम स्थिति है कि जब शेषफल शून्य आता है और द्वितीय स्थिति में आपका शेषफल कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जैसे क्या दिया गया है, ये यहाँ पे देखिए कि 2x 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस 4x प्लस 3 में द्विपद x प्लस 3 से भाग देने पर विचार कीजिए। ठीक है, तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो अगर x प्लस 3 दिया गया है तो इसको दो तरह से हल कर सकते हैं। पहला कि x प्लस 3 को हम क्या करें, x प्लस 3 बराबर 0 पुट कर देते हैं। x प्लस 3 x प्लस 3 बराबर क्या करते हैं, 0 पुट कर देते हैं और उसके बाद इस 3 को उस साइड में ले जाते हैं। तो क्या हो जाता है, x इक्वल टू अगर प्लस का है तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, इस -3 को x की जगह सारी जगह पुट कर देते हैं तो इस यूनिट की वैल्यू निकल आती है। ठीक, एक तो तरीका ये हो गया। अगर दूसरा भाग विधि शेष विधि से कि इसके सबके फैक्टर x प्लस 3 में डिवाइड कर लेते हैं, जो कॉमन बचता है वो आपका बच जाता है। तो वो विधि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे बहुत लंबा दिया गया है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कितना है, 2x प्लस 4 प्लस 7x है। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2x की घाते 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू, आप 0 मानना चाहें मान सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, बस आप इसके फैक्टर कर लीजिए अलग अलग। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, देख लेंगे, सेम चीज़ें कॉमन कर लेंगे। जैसे इसमें x स्क्वायर दिख रहा है ऑलरेडी, ठीक है, तो हम इसको 2-3 तरीके से तोड़ लेते हैं। पहले तो इसको चाहे तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे हम पहले अरेंज कर लेते हैं फिर तोड़ते हैं। तो इसको देखिए, मतलब सबसे इसकी बड़ी घात जो है वो 4 है। सबसे बड़ी घात क्या है, 2x की घाते 4। तो हमने 2x की घाते 4 ले लिया। अब देखेंगे इससे घात कम क्या है, 8x की घाते 3, तो प्लस 8x की घाते 3 हो गया। अब इससे कम देखेंगे तो प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर। ठीक, अब इससे घाते कम क्या है, प्लस में 4x है और फिर प्लस में 3 है। ठीक, अब आपको भाग देना है किससे, x प्लस 3 से, तो मतलब x प्लस 3 आना चाहिए। सिंपल सी बात है, इसको पूरे में x प्लस 3 आपको कॉमन निकालना है। ये इसमें मेथड में से नहीं, मतलब मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ शॉर्टेस्ट वे में। तो एक पूरे में x प्लस 3 कैसे हो सकता है, अगर सिंपल सी बात आप ध्यान दीजिए। तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ऐसा क्या लें कि x प्लस 3 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, अगर 6 लेते हैं, इसको तोड़ दें, किस में, इसको तोड़ दें 6 और 2 में,
तो क्या हो जाएगा, पहले में क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं, पहले थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो 2x की घाते 4 हो गई, ठीक है, प्लस इसको हमने अलग अलग कर दिया, 6x की घाते 3 हो गई, प्लस 2x की घाते 3 हो गई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ x की क्यूब है। ठीक, अब यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस आ गई। तो इसको किस में तोड़ें, तो यहाँ पे अगर 2 है, हमको x प्लस 3 कॉमन में लेना है, तो सिंपल सी बात, यहाँ इसको भी हम 6 और 1 में तोड़ देंगे, 6 और 1 में, तो x के साथ 1 लिखा नहीं जाता है। फिर प्लस 6x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये किसका हो गया, ये सिर्फ 7x का हो गया, इतने का, ये 7x स्क्वायर का हो गया और ये 8x क्यूब का हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 4x है, तो आप देखिए x स्क्वायर और यहाँ पे 4x है, तो इसको 4 को भी हम किस में तोड़ेंगे, 1 और 3 में तोड़ेंगे, तो 3 और 1 ले लिया। तो फिर यहाँ पे प्लस क्या करेंगे, यहाँ इसके बाद है, तो प्लस 3x प्लस x प्लस 3। ठीक, अब ये हमने एक रो में नहीं आ रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, आप समझ जाइएगा। अब देखिए, इस वाले पोर्शन में इतने में मैं क्या करूँगा, 2x क्यूब कॉमन करूँगा। क्या करूँगा, 2x क्यूब मैंने कॉमन कर लिया। ठीक है, क्यों कॉमन कर लिया, क्योंकि देखो क्यूब यहाँ पे है, इस वाले पद में भी क्यूब है, मतलब x क्यूब, और इस वाले पद में भी x क्यूब है, क्योंकि घाते 4 हैं। तो यहाँ से 2x क्यूब हट जाएगा, तो यहाँ पे ओनली क्या बचेगा, x प्लस 3। ठीक, मकसद समझिएगा। अब इस स्टेप को छोड़ के अगले ये दो स्टेप ले लेंगे। तो इनमें दोनों में भी क्या है, देखिए 2 इसमें भी है, 2 3 6 होता है, तो 2 इसमें भी है, और यहाँ पे प्लस है, तो मैंने क्या किया, प्लस 2 कॉमन किया पहले, फिर देखेंगे x स्क्वायर यहाँ पे भी है और x स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो यहाँ से x स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों में यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे प्लस का 3 बचेगा। समझ गए दोस्तों क्या हो रहा है। फिर सेम चीज़ इसमें पहुँचे। अब इन दोनों पद को साथ में लेंगे, इसको और इसको साथ में लेंगे। ठीक है, देखिए x इसके साथ में भी है, x इसके साथ में भी है, बाकी तो कुछ कॉमन होने वाला नहीं है। तो प्लस क्या करेंगे, प्लस में करेंगे x और ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे प्लस में 3 बचा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस, अब इस पद में कुछ नहीं है, मतलब कुछ कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कुछ लिखते नहीं है, यहाँ पे मैं 1 लिखे दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा करते नहीं है। तो इसको 1 गुणे x, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ताकि मैं जब कॉमन करूँ तो आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे इसको हमने लिख लिया 1 और x प्लस 3। ठीक है, अब देखिए x प्लस 3 यहाँ से कॉमन होगा, यहाँ से कॉमन होगा, यहाँ से कॉमन होगा, यहाँ से कॉमन होगा। अभी ऊपर की प्रोसेस चल रही है। तो हमने क्या किया, x और प्लस में 3 को कॉमन कर लिया। ठीक, और लगा दिया ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x क्यूब और यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे x प्लस 1। तो कहने का मतलब है, जहाँ पे x प्लस 3 था, जब कॉमन करेंगे तो हट जाएगा। और इसको भी हमने ब्रैकेट में कर लिया, क्योंकि ये ब्रैकेट में था। अपॉन में भाग किसको देना था आपको, x प्लस 3 से ही देना था। ठीक है, तो OX प्लस 3 अपॉन में लिख लिया, ये भी ब्रैकेट में थे। तो ये और ये गया कट,
ऊपर नीचे दोनों गुणे में था, और आपका जो आंसर है वो ये वाला आपका जो बचा वो इक्वल के बाद आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस बड़े से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो कितनी लाइनें हुई अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 और 5 स्टेप में सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर आपने स्टेप सही से किया है तो इसमें गलती के कोई चांसेस नहीं है, अगर कुछ छूटा नहीं है। और 5 स्टेप में अगर इतना बड़ा आपके पास क्वेश्चन आ रहा है पेपर में तो 2 नंबर से कम का तो आने वाला नहीं है, सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। और मैथ में 25 नंबर का पेपर होता है, अगर 5 क्वेश्चन 2 नंबर के आ गए तो 10 नंबर आपके पक्के हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनिट से सारे पूछे जाएँ, लेकिन आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो 2 नंबर में ही आता है। अब चलिए आगे इसका आंसर थोड़ा सा आपको वेरीफाई करवा देते हैं। देख लीजिए, ये देखिए उसका सेम आंसर आ रहा है जो भाग विधि से भी किया गया है। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं, भाग विधि से आप देख लेना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताइए, दूसरा करके बता दूंगा। ठीक है, अब द्वितीय विधि शून्यतर शेषफल, मतलब नियर अबाउट शून्य के या शून्य लाना होता है। ठीक है, तो इसमें भी भाग विधि वाला है, मैं उसी से आपको समझा दे रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, इसी से मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे 3x - 8 है, यहाँ पे 9x क्यूब माइनस 45x स्क्वायर प्लस 71x माइनस का 40 है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि इसका और इधर वाले का पहले गुणा करके देखते हैं, वो इस जो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट होता है उसके बराबर या उससे कम आना चाहिए। तो इसका गुणा कब करेंगे, जो यहाँ पे 3 है तो पहली बात दूसरे की जगह 3 होना चाहिए, तभी 9 होगा। अब यहाँ पे 1x है तो यहाँ पे कितना होगा, 2x होंगे, तभी x और x स्क्वायर का गुणा होकर x क्यूब आएगा, x क्यूब लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पे 8 है, सिंपल सी बात है। तो जब हमने यहाँ लिख लिया था तो 8 त्रिक इसका इससे भी गुणा होगा, तो माइनस है, माइनस लगा लिया, 8 त्रिक 24 हो गया, और इसके साथ x था तो यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, तो मतलब टोटल ये आ गया। अब देखिए जो प्लस था जब घटाते हैं तो जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 21x स्क्वायर प्लस का 71x और माइनस का 40 हो गया। फिर हमने क्या किया, माइनस का 7x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, तो माइनस 21x स्क्वायर हो गया, प्लस 7 × 56 हो गया, तो 56x हो गया प्लस का। अब देखिए माइनस 21 प्लस 21 तो ये कैंसिल आउट हो गया, फिर 71 प्लस का है, माइनस का 56 हो गया, माइनस जब साइन बदल गए। ठीक है, तो ये 15x बचा और माइनस का 40 बचा। अब आपको पता है कि अगर 3 का 5 से गुणा कर दें तो कितना 15 हो जाएगा, और x इसके साथ में है ही तो हमें x का गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। 15x हो गया और 8 × 40 हो गया, तो मतलब क्या हो गया, 0 आ गया और आपका भागफल ये आ गया और शेषफल 0 आ गया। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हो गए, जो आपको बेटर लगता है उससे आप करिए। ठीक है, अब चलिए एक थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो आपको 2 तरह से भागफल सीखना चाहिए। पहला तो कि यहाँ पे वैल्यू पुट करके, और दूसरा फैक्टर करके। तो अगर आपको दोनों तरीके बता देते हैं, तो पहला देख लीजिए फैक्टर वाला। x स्क्वायर है तो मैंने कहा था इसको यहाँ पे कितना है 3, तो आपको पता है अगर 2 से गुणा करें तो कितना होगा, 2 का 1 से गुणा करें तो 2 ही होगा, अगर 3 से गुणा करें तो कितना होगा, 3 का 1 से गुणा करें 3 होगा। तो हमने क्या किया, x स्क्वायर किया और 2x को हमने तोड़ लिया, प्लस का 3x माइनस का x। देखिए प्लस का 3x माइनस का x, मतलब प्लस के 3x में से एक माइनस करेंगे तो कितना, प्लस का 2 ही बचेगा। तो प्लस का यहाँ पे हो गया 3। ठीक है, तो अगर इसको इस तरह करते हैं तो क्या होगा, देख लेते हैं। यहाँ पे या तो माइनस होगा तो साइन चेंज होगा। अब इसको भाग करके देख लीजिए, ये प्रोसेस में अप्लाई नहीं हो रही है, तो इसमें क्या करेंगे, x प्लस 1 से भाग देंगे x स्क्वायर प्लस
2x प्लस 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे x ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस का x हो गया, ठीक। माइनस कर दिया तो यहाँ पे x बचा और प्लस का हमने 3 काउंट कर लिया, ठीक। तो अब देखिए x टाइम गया है तो शेषफल क्या बचेगा ये पूछ रहा है। तो ये x टाइम गया है, अगर 1 टाइम ले लेते हैं इसको, सिंपल सी बात है, 1 टाइम और ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, +1 कर दिया, क्योंकि x से अगर किसी चीज़ x से गुणा करते हैं तो और बढ़ जाएगा, तो हमने +1 किया, ठीक। तो अब देखिए इस अगर 1 कर देते हैं तो पूरा x +1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये x कट जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो 2 किसका आया है, प्लस का आया, तो मतलब आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसमें से x भाग करेंगे, x से भाग देने पर, तो सिंपल सी बात है, जहाँ जहाँ x की घातें जितनी है उसमें से एक x कम हो जाएगा। तो यहाँ x4 है तो x की घातें मतलब 3 हो जाएंगी। यहाँ 3x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हट जाएगा, x बचेगा, और यहाँ x है तो 1 बचेगा, मतलब पहला आंसर सही है, ठीक। अब सिंपल सी बात है, अब यहाँ देखते हैं, नीचे ऊपर समझ लीजिए, काटने से 5 का 5 25, तो मतलब 5 5 जा 25 होता है, 5 25 होता है, x और y, मतलब एक x यहाँ से कम हो जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, और एक y यहाँ से कम हो जाएगा तो y की घातें 4 बचेंगी, ठीक है। तो ऐसा जहाँ पे 5x स्क्वायर और y की घातें 4 कहाँ पे आ रही हैं, 5x स्क्वायर y की घातें 4 ये आ रहा है, तो ये सही हो गया, ठीक है। निम्नलिखित का विभाजन कीजिए, सब अलग अलग हैं। तो जैसे इसमें देख लीजिए, यहाँ पे है तो आप देख लीजिए, इसको मैं ऐसे किया दे रहा हूँ, तो 34 हो गया, और कितना है x क्यूब y क्यूब, x क्यूब y की घातें 4 हो गई, और z की घातें 4 हो गई, ठीक है। ये समझ लीजिए ऐसे लिखा है, और ये 51 हो गया, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है 17 2 जा कितना होता है, 34 होता है, और 17 3 जा 51 होता है। अब x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तो आप देखिए ऊपर वाली जितनी घातें हैं सब 2 से ज़्यादा हैं, तो ऊपर वाली ये घातें x वाली x से माइनस हो जाएंगी, y वाली y से माइनस हो जाएंगी, z वाली z से माइनस हो जाएंगी। सब में 2 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे x की घातें 3 - 2 1 बची, y की घातें y 4 - 2 तो 2 बचे, z की माइनस मतलब z की घातें 4 - 2 तो z की घातें 2 बची। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या, 2x y स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन में कितना 3, ये आंसर हो गया किसका, इस वाले का, ठीक है। और ये तो एक्स वाई वाला जेड था। अब पी क्यू आर वाला देख लीजिए, तो अब यहाँ पे मैं काट के बता दे रहा हूँ, 11 1 जा 11 होता है, 11 7 जा कितना होता है 77 होता है, ठीक है। अब यहाँ पी क्यू है तो यहाँ पे घाते एक एक हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, तो आर स्क्वायर मतलब दोनों घाते कट जाएंगी, और यहाँ पे पी क्यू कट जाएगा तो एक एक आ जाएगा, तो इसका टोटल आंसर आ जाएगा 7 पी और क्यू, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन में अगर आप इसमें देख लीजिए, तो इसमें का भी एक बता देता हूँ, दूसरा आप कर लीजिएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 9x स्क्वायर वाई और प्लस 27 है, तो ये तो ब्रैकेट में है, तो अभी ब्रैकेट की बात दोनों गुणे में है, तो इसको अलग बात करते हैं। तो 9 1 जा 9 और 9, ये आपको मतलब अपनी कॉपी पे बाय प्रोसेस करना, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 होता है। अब एक एक्स वाई यहाँ पे है तो ऊपर की घातें कट गई, मतलब एक एक्स वाई यहाँ पे बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो मैंने 3 कॉमन कर लिया, यहाँ पे एक्स वाई बचा था तो यहाँ पे बचा 3x y, ये वाला पहले 3 आ गया, और यहाँ पे बचेगा z, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 8, ठीक। अब डिवीजन का साइन और ब्रैकेट में z - 8, तो आपको पता है ये बाकी तो सब कट गया था। अब z - 8 भी कट गया, मतलब क्या बचा 3x और y, ठीक।
तो इसका ये आंसर हो गया। ठीक, अगर इसमें देखें तो इसमें भी आप इसी तरह कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 होता है। ठीक, और इसमें से 2 अगर हम कॉमन कर लेंगे, 3 कॉमन कर लेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, 3 7 21 होता है। तो 2 ये और 3 इसमें से कॉमन किया, तो आप थोड़ा सा स्टेप यहाँ पे देख लीजिए। 2 ये बचा था और हमने 3 कॉमन कर लिया, तो 3 ये हो गया। और यहाँ ब्रैकेट में कितना बचेगा, 2i प्लस कितना बचेगा 7, 2i प्लस 7 और डिवाइडेड बाई 5 तो पहले ही कट गया था, 2i प्लस का 7। अब ये सेम है ऊपर नीचे और भाग में है तो कट जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 6, 3 दूनी 6 और y हो जाएगा। ठीक, ये और ये आप अपनी तरफ से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित को निर्देशानुसार भाग दीजिए। तो सिंपल सी बात है, आप देखिए ये पद ये इसके साथ गुणे में है, ये इसके साथ गुणे में है, ये इसके साथ गुणे में है, उसके बाद भाग लगा है। बाकी ये सब पद आपस में गुणे में है, जहाँ प्लस लगा है और जहाँ ब्रैकेट लगा होता है, ब्रैकेट जहाँ से ओपन होता है जहाँ पे बंद होता है वो एक पद होता है। तो आप देखिए अगर y प्लस जेड है तो ये एक पद है और y प्लस जेड इसमें मिल रहा है, तो मतलब ये और ये कट गया। x प्लस जेड अगर देखें तो x प्लस जेड कहाँ है, एक पद ये मिल गया, एक पद ये मिल गया भाग के बाद, तो ये कट गया। अब देखते हैं x प्लस वाई इधर है नहीं, एक्स वाई इसमें मिल गया तो एक्स वाई इसमें से कट गया। ठीक है, एक्स वाई इसमें से कट गया। अब यहाँ पे 26 मिल गया, तो आपको पता है 26 इकन्ने 26 होता है, 26 दूनी 52 होता है। तो मतलब इधर के तो सारे पद कट गए, तो यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे एक्स वाई कट गया था, मतलब बचा जेड और ब्रैकेट में क्या बचा था एक्स प्लस वाई, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो एक तरह ये सॉल्व हो गया। ठीक, अब इसी तरह निम्नलिखित का विभाजन कीजिए। तो इसको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पे कितना है, अगर एक तरह से देखें तो सब में 3 3 का गुणा हो रहा है और 2 2 का भी, तो इसको भागविधि से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले चाहे तो वैसे आप लिख लीजिए या मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 2x और भाग का साइन में क्या है 9 और x की घाते 5 हैं और ये x है और प्लस 12 x की घाते 4 हैं और माइनस 6 x स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक, अब इसको भाग देना है। तो आप सिंपल सी बात देखिए यहाँ पे कितना है 9x की घाते 5 हैं, तो यहाँ x की घाते 2 हैं, तो 3 का 3 बार गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे 3 का 3 बार। ठीक है, तब तो 9 होगा। ठीक, अब यहाँ पे x की घाते 5 लाना, तो आपको पता घाते जुड़ती हैं, तो मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए x की घाते क्यूब में होनी चाहिए। ठीक, जब क्यूब में होंगी तभी यहाँ पे ये 2 मिलके ये 3 मिलके 5 बनाएंगे, तो x की घाते 5 हो गई। अब हमको पहले स्टेप पे ध्यान देना, लेकिन ऐसा नहीं कि ये इसी से गुणा हो गया बस इसका काम खत्म। अभी प्लस ये इधर का ये पूरा स्टेप बाकी है, तो मतलब इससे भी गुणा होगा तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब इस 3x से पूरा इसके गुणा होगा, तो आपको पता 3 दूनी कितना हुआ 6 और ax कितना हो गया 4, तो ये हो गया 6 3 दूनी और x की घाते कितनी हो गई 4। ठीक, अब क्या करेंगे ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये माइनस तो ये तो पूरा कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6 और x की घाते कितनी 4, क्योंकि ऊपर 12x की घाते 4 थी, तो यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक, अब ऊपर का हम एक स्टेप उतार लेंगे। कौन सा स्टेप
-6 और x स्क्वायर। तो आपको पता है कितना होना चाहिए, 3 दूनी 6 होता है। तो हम क्या करेंगे, प्लस 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक एक्स स्क्वायर और ले लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 एक्स की घाते 4। अब यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, ठीक है, प्लस हो गया। और फिर कितना है 2x, तो इस 2x का इससे भी गुणा होगा, ठीक है। 2x का किससे गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और x की घाते कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक। फिर ये घट जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो मतलब ये तो पूरे कट जाएंगे और यहाँ पे बचेगा -4 x क्यूब और -6 x स्क्वायर। तो ये तो हो गया शेष। अगर आप चाहें तो अभी अब देखिए x क्यूब है तो यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, x से, ठीक। तो यहाँ पे अब डिवीजन वाला मेथड लग जाएगा, वो अप्लाई करेंगे। आप सॉल्व कर लेना। आप यहाँ पे इसको इतना करके सॉल्व करके छोड़ सकते हैं, या आगे आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इसको आप शेष लिख दीजिएगा और ये आंसर कर दीजिएगा। दूसरे में आपको एक ये हो गया, दूसरा आंसर बता देते हैं। ये इतना ही, इसको आगे सॉल्व करना है तो कर लीजिए। आप इसको, एक फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, तो उसको करते हैं। अगर एक फार्मूला है, आपने सुना होगा कि अगर a क्यूब ब्रैकेट में नहीं है और b क्यूब है तो इसका फार्मूला क्या होता है, a क्यूब ब्रैकेट में जो होता है उसका, ब्रैकेट में जो नहीं होता उसका है, प्लस ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है। किसी ने इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के में पढ़ा होगा, किसी ने स्मॉल ए क्यूब प्लस स्मॉल बी क्यूब में पढ़ा होगा। जैसा किसी ने पढ़ा है वैसा बस आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। तो इसमें हम ये, अगर आप ये देखें तो एक्स की घाते 5 और वाई की घाते 5, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे देखना है। तो देखिए, अगर x की घाते 6 होती तब तो ये पॉसिबल था, लेकिन x की घाते 5 हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सेम चीज़ इसको भी डिवीजन से ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे x प्लस वाई लिखिए आप, और ब्रैकेट में x की घाते 5 और प्लस x की घाते मतलब y की घाते 5 लिखिए, ठीक है। और फिर इसको वही बाय प्रोसेस डिवाइड कर दीजिए। तो बाय प्रोसेस क्या है कि अगर हम यहाँ पे x की घाते 1 है तो x की घाते यहाँ पे अगर 4 ले लेते हैं हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x की घाते 5 यहाँ पे ऑलरेडी हो जाएगा इसका गुणा होके, और यहाँ पे क्या बचेगा, x की घाते 4 और y की घाते नहीं, x की घाते 4 हो जाएगा और y आ जाएगा, ठीक है, नीचे। अब ये इसको माइनस करेंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, या तो माइनस का बचेगा x की घाते 4 और y, और ऊपर का हमने ले लिया प्लस का y की घाते 5, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, अब सिंपल सी बात, जहाँ पे x4 लिए थे वहाँ पे प्लस हम करेंगे y की घाते 4, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस x और y की घाते 4 हो गया और प्लस y की घाते
5 हो गया। ठीक, तो अब देखिए ये माइनस हो जाएगा ऊपर नीचे से, यहाँ पे क्या बचेगा, x की घाते 4 और y और माइनस, ये भी माइनस का था, वो भी ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी, तो प्लस x और y की घाते 4। इसमें आप चाहें तो एक्स वाई कॉमन कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे आप बढ़ाना चाहें एक स्टेप तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या क्या कॉमन हो सकता है, y कॉमन हो सकता है, x कॉमन हो सकता है। तो और इसको अगर हटाना है तो हमने क्या किया, माइनस का x y कॉमन कर लिया, तो यहाँ से y हट गया, एक x हट गया, तो क्या बचा यहाँ पे x क्यूब, और माइनस का यहाँ पे y, एक y हट गया, एक x हट गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे y क्यूब। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी क्वेश्चन आप इसी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। और ये यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो रही है, मैं इसका एक और बता दे रहा हूँ क्योंकि सेशन काफ़ी लंबा हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, देखने में भी आप लोग बोर हो रहे होंगे। तो जैसे इसमें बता रहा है कि भाग संक्रिया द्वारा ज्ञात कीजिए कि क्या ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है, दो तरीके होते हैं चेक करने के। तो पहला तरीका क्या है कि इसको जो हमने बताया था x के बराबर 0 के बराबर रखते हैं, तो अगर x प्लस 6 को 0 के बराबर रखते हैं तो क्या करते हैं, इस x को उस साइड में ले जाते हैं, तो x बराबर क्या हो जाता है, ये अगर प्लस का होगा तो उधर माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो समझिएगा थोड़ा सा, अगर माइनस का 6 हो जाएगा तो यहाँ पे अगर रखेंगे हम, अगर यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 मतलब 6 का स्क्वायर, तो मतलब 36 हुआ, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस होता है, तो ये 36 हो गया, और ये माइनस और ये माइनस फिर प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और ये माइनस और यहाँ पे 42 है। तो आप देखिए ये 36 और 6 कितना हो गया, 42 हो गया, 36 से कितना हो गया, 42 हो गया, माइनस 42 हो गया। अगर इन दोनों को माइनस करने पे मतलब 0 आ रहा है तो वो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो एक प्रक्रिया ये हो गई कि अगर दोनों का मतलब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने पे जो गुणनखंड दिया है एक, उसको रखने पे अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो गुणनखंड है, अगर वो 0 नहीं आ रही तो गुणनखंड नहीं है। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैं ये बता रहा हूँ, उस पर भी ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट किए दे रहा हूँ। अगर इसका फैक्टर करते हैं, इस व्यंजक का फैक्टर करते हैं और जो यहाँ पे दिया गया है उसमें से एक फैक्टर आ रहा है तो भी वो गुणनखंड है। पहला तरीका क्या था कि अगर x की वैल्यू रखते हैं जो यहाँ पे दी गई है उसको 0 के बराबर और उसको इस समीकरण में पुट करते हैं तो उसको माइनस करने पे उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। दूसरा, इसमें से वो गुणनखंड उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा तरीका बता देता हूँ, तो जैसे यहाँ पे देखिए माइनस का 1 बच रहा है, माइनस का x, तो इस x को तोड़ेंगे तो अब देखिए 6 से व्यंजक कितना होता है, 42 होता है। तो इसको हम फैक्टर कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 6x और माइनस 42 दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर -7 से प्लस का 6 जाएगा तो कितना, एक ही बचेगा, और एक x तो लिखते नहीं है तो क्या लिखेंगे, माइनस का x लिखेंगे, सिंपल सी बात है। इन दोनों में से हमने क्या किया, x कॉमन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 7, और इन दोनों में से हमने प्लस का 6 कॉमन कर लिया। ठीक है, प्लस का 6 कॉमन कर लिया, यहाँ पे बचा x, और यहाँ पे माइनस था तो माइनस, और यहाँ पे क्या बचा 7, क्योंकि 7 कितना होता है, 42 होता है। तो इन दोनों पे से क्या, x माइनस 7 दोनों जगह है तो कॉमन कर लिया, और यहाँ पे क्या बचा, x और प्लस का 6। तो देखिए अगर दिया जाए का गुणनखंड है, चाहे आप भाग करके देख लीजिए चाहे ऐसे देख लीजिए, तो ये जो गुणनखंड था x प्लस 6 वाला वो इसमें उपलब्ध है कि नहीं है, उपलब्ध है, सिंपल सी बात है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि ये गुणनखंड है। भाग संक्रिया द्वारा ज्ञात कीजिए कि क्या x प्लस 6 x स्क्वायर माइनस x माइनस 42 का एक गुणनखंड है।
मतलब पूछ रहा है कि नहीं है, आपको ये बताना है। तो क्या आप ऐसे तो बता नहीं पाएंगे जब तक चेक नहीं करेंगे। और अगर आप ऐसे हाँ या नहीं लिख देते हैं और 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है बहुविकल्पी है, तब तो आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आया, आपने चेक नहीं किया, हाँ नहीं लिख दिया, तो कैसे पता चलेगा। और अगर एग्जामिनर देख नहीं रहा है, मैथ का क्वेश्चन है कि आपने कैसे बोल दिया, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलने वाले, तो फिर आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को भी इसी तरह ट्राई करिएगा। दोनों मेथड में से जो आपको परफेक्ट लग रहा हो उस तरीके से ट्राई करिएगा, बस आंसर लाइएगा, सही आंसर लाइएगा। बेस्ट ऑफ लक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों को, और दूसरों का भी भला कर दीजिए। थैंक्स।